जयंती और गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब कुछ बता दिया। पूर्व वक्ताओं ने लगभग सब कुछ बता दिया हमें कि सर्वपल्ली का जन्म कब हुआ। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव सर्वपल्ली तिरुपाणी में उनका गांव जन्म हुआ। एक बात उनसे सीखने को मिलती है कि उन्होंने अपनी मिट्टी को अपने साथ रखा है, अपनी गांव की मिट्टी को अपने नाम के साथ चिपका के रखा है। सर्वपल्ली गांव का नाम है, कोई जात नहीं है, किसी का नाम नहीं, नाम है राधा कृष्ण। और गांव को अपने आगे लगाया। ऐसी महान विभूति के जन्म दिवस के ऊपर भारत में 5 सितंबर सन 62 से शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक देश में अपना अपना एक शिक्षक दिवस होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्या संघर्ष है, क्या और है, यह आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। औपनिवेशिक युग के दौरान हमारे अनेक विद्वानों ने शिक्षा के लिए संघर्ष किया। सबसे पहला नाम आया राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में, महिला उत्पीड़न के क्षेत्र में योगदान दिया। थोड़ा संघर्ष था, नाम आगे नहीं बढ़ पाया। उसके बाद में नाम आता है ज्योतिबा फुल्ले। नाम सुना है ज्योतिबा फुल्ले? ज्योतिबा फुल्ले ने, और ज्योतिबा फुल्ले को प्रथम शिक्षक भी माना जाता है अपने देश का। और उनके बाद में एक नाम और आता है सावित्रीबाई फुल्ले। दोनों पति पत्नी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक योगदानों के बाद में प्रथम महिला विद्यालय खोलते हैं, संघर्ष करते हैं, औपनिवेशिक युग, अंग्रेजों से लड़ाई। फिर एक नाम और आता है शिक्षा क्षेत्र में काम करने का, स्वामी विवेकानंद। और अब घोर औपनिवेशिक युग में, घोर औपनिवेशिक युग मतलब अंग्रेजों का शासन, क्रूर शासन, उस युग में एक व्यक्ति जन्म लेता है अपने देश में, जिसका नाम है राधा कृष्ण सर्वपल्ली या सर्वपल्ली राधा कृष्ण। मैट्रिक पास करते हैं। मैट्रिक पास करते ही उनकी छात्रवृत्ति मिलनी शुरू होती है और छात्रवृत्ति के माध्यम से गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। छात्रवृत्ति के माध्यम से वो अध्ययन करते हैं और दर्शन शास्त्र में डिग्री करते हैं। फिर उनका दौर शुरू होता है संघर्ष का। कठिन संघर्षों के बाद शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं और आगे चलकर सबसे उच्च पद पर रहकर जो व्यक्ति काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, राजनीति में आने के बाद में शिक्षा के लिए काम करे, उस व्यक्ति का नाम राधा कृष्ण सर्वपल्ली है। और सन 62 में इसीलिए उनके जन्म दिवस के रूप में स्वीकार किया गया कि संवैधानिक पद अपनाने के बाद में भी अपना कर्म क्षेत्र नहीं छोड़ा। तो भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने 5 सितंबर को राधा कृष्ण के जन्म दिवस के ऊपर हमें शिक्षक दिवस के रूप में दिया गया। और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संतों और बहुत थे, लेकिन सबसे बड़े ओहदे पर बैठकर राजनीति विचारधारा रखने के बाद में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा। इस उपलक्ष्य में उन्हें ये वरदान स्वरूप दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। आज 2-3 अन्य त्योहार भी हैं हमारे लोक देवताओं के। एक है बाबा रामदेव, जिन्होंने मानवता सिखाई हमें। मानवता क्या होती है, ममत्व क्या होता है, ऐस प्रथा किस प्रकार हमारे समाज के लिए पूरी है, उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, तब वो लोक देवता कहलाए। एक है तेजादशमी, आज के दिन तेजाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ है। उन्होंने वीर क्या होते हैं, किसान क्या है,
ये हमें सिखाया। और दूसरा गोगालों में भी है, हमारे चूरू के थे गोगा जी, तो ददरेवा से संबंधित थे। सांपों का देवता के रूप में वो प्रसिद्ध है। उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। गोरखनाथ जी के माध्यम से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सांप पाए जाते थे। पहले सांपों के कारण लोगों की मृत्यु बहुत होती थी, और अखबारों में आजकल देखने को मिलता है खेत में काम करते हुए एक सर्पदंश से एक किसान की मौत, कोई इलाज नहीं था। तब गोरखनाथ जी से उन्होंने एक जाड़ा सीखा, और उस जाड़े के माध्यम से हमारा इलाज किया, जिस प्रकार आज भी हम उसको मानते हैं। आज के दिन अनेक 4 त्योहार होने की वजह से संघर्ष है कि किसके बारे में बखान करें, किसके बारे में नहीं करें। तो मैंने एक चुना है, तेजाजी महाराज। मैं आपको थोड़ा सा तेजाजी के बारे में अलग से बताता हूँ। तेजाजी का जन्म सन 1130 में खरनाल में हुआ। पीला पोतड़ा उनका विवाह कर दिया गया। पीला पोतड़े समझते हो क्या? पोतड़िया। 7 साल के हुए खेत में काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते आयु आ गई 30 वर्ष। भाभी जी थी, ताने मारने लगी। तेजा जी को पता ही नहीं कि मैं शादीशुदा हूं। घर वाले जिक्र करने लगे, बहू को लेके आए, लेकिन बहू लाए कहां से? जो सामने वाला अजमेर के सुरसरा गांव में उनका ससुराल था, वो रिश्तेदार था, वो ना दे दी थी कि नहीं हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि तेजा जी का पिता ने उनके साले को मार दिया था युद्ध में। उनकी अनबन चल रही थी। भाभी ने ताना मारा, आप कहानियों पे सुन चुके हैं हम। तेजा जी के लगा, घोड़ी ली, अजमेर आए। अजमेर सुरसरा गांव में पहुंचे, वहां पर भी राज कराना था। आते ही पौड़ी बोलते हैं ना, पौड़ी, बड़ा सा गेट था, खटखटाया। कहानी क्या है, एक उनके पहले से जुआई था, वो लगभग 7 दिनों में 2-3 बार जुआरी लेने वहां आ जाता था। तेजा जी पहली बार आए, सासू ने बड़ा ही ताना मारा, खा रहे गोई रुतन और वो आगे की। तेजा जी वहां से निकले, गए लाचा गुजरी, जो तेजा जी की पत्नी का क्या नाम है, पेमल की सखी थी, वहां पर रुके। उन्होंने रोका, कौन? तेजा। कहां से? करनाल से। यहाँ यहाँ बताया, जान गई। रोका, पेमल के पास गई भागकर। पेमल आई, मिले। इसी दौरान कुछ मीणा जाति के लोग उनकी गायों को चुरा कर ले गए। रास्ते में जा रहे थे छुड़ाने के लिए, एक सर्प जल रहा था, या जलने का प्रयास कर रहा था, या आग जल रही थी, उसके अंदर चला गया। तेजा जी ने जीव प्रेमी थे, रक्षा की, बचाया। सांप ने, नाग ने आदमी का रूप ले लिया, कहा कि मैं, मेरा ये शरीर त्याग रहा था, आपने पाप किया है। और सबसे जो कष्टदायक योनि होती है वो सर्प होती है जीवन की, प्राणी जात की। मैं इस कष्टदायक योनि से निपटान चाहता था और आपने मुझे बचा लिया। मैं आपको